वो कहते थे कि बताओगी तो आपको तीसरी मंजिल से धक्का दे देंगे। मैम उस डंडों से मुझे मारते थे, दीवार के साथ सर मारते थे, तो वो सर पे चोटें आई नहीं है, पूरा बाजू में। तो उसके टांगे जो थी वो मुझे कहती आप मेरी टांगों पे भी देखें, उस पर भी डंडे मारे हुए हैं। और दांत उसके टूटे हुए हैं, कहती मेरी दांत टूटे। मैंने कहा कैसे? कहने लगी कि वो उसके ऊपर डंडों से मुझे मारते थे, दीवार के साथ सर मारते थे, तो वो सर पे चोटें आई नहीं है, पूरा सर बैंडेज था। और फिर मैंने कहा आपने कभी किसी को बताया नहीं, आप 6 महीने उनके पास काम करती रही। वो कहते थे कि बताओगी तो आपको तीसरी मंजिल से धक्का दे देंगे। मैम उस फैमिली के लिए आपकी तरफ से कोई ऐलान? मैं अभी जो मैंने करना है वो मैंने करना है, उसका ऐलान मैं मीडिया में नहीं करना चाहती। वो अल्लाह ताला की और मेरे दिल में। हर घर में एक रिजवाना काम कर रही है और आपने हमेशा शादियों की आवाज उठाई है। क्या इस पे कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि पाबंदियों को सर्टन एक तक कोई बच्चा किसी के घर में काम न करे? देखिए, मैं पाकिस्तान में लेजिस्लेशंस की कमी नहीं है, पाकिस्तान में कवानीन की कमी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के पिछले दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो इनके लिए एक स्पेशल कानून पास हुआ था, कानून बनाया गया था जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लेबर पर पाबंदी थी, उनके काम करने पर पाबंदी थी। लेकिन उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन अगर होती तो आज हमें ये केस देखने को ना मिलता। मैडम, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब एफआईआर भी दर्ज हो गई, उनको बेल भी मिल गई। उनको बेल इसलिए मिली कि वो एक जज साहब की वाइफ थी। जब मुजरिम खुद जो है वो मुंसिफ की कुर्सी पर बैठा होगा और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा, अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा, तो मजलूम को इंसाफ कैसे मिलेगा? और जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में, जिन अदालतों में जो ताकतवर और कमज़ोर में तफरीक की जाती है, अमीर और गरीब में तफरीक की जाती है, बड़े और छोटे में के मयार बनाए हुए हैं, वो मुआशरे को 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि ये मुल्क कहाँ जाएगा। मैडम ये बताएं, ये जो बच्चे हैं ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी अगली नस्ल है। इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फर्ज है। और अगर रिजवाना जैसा, और मुझे ये बात तकलीफ दे इसलिए कि रिजवाना का एक केस कौम के सामने आया है, मीडिया के सामने आया है, लाइमलाइट में आया है, पब्लिक आई में आया है, पता नहीं कितने इस तरह के केस जो हैं वो खौफ में, डर में, ताकत के इस्तेमाल से छुपा दिए जाते हैं। ये बहुत तकलीफ दे। अच्छा मैडम ये बताएं कि आप दुबई बताइएगा कि इलेक्शन डिले की गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या डिले होंगे? इस पर आपकी क्या राय है? प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि जब तक मरदमशुमारी नहीं होगी नहीं उस वक्त तक इलेक्शन होना नामुमकिन है। देखिए, मैं इस वक्त अस्पताल की सीढ़ियों पे खड़ी हूँ, मैं अस्पताल में कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। सियासी फोरम्स और बहुत हैं, आएंगे भी, मैं आपसे बात करूंगी भी, हर सवाल का जवाब भी दूंगी इंशाल्लाह। आज मेरा मकसद इस जुल्म को हाईलाइट करना था, और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो आला अदलिया है या वो लोअर कोर्ट्स हैं, सबसे मेरी ये इस्तदा है कि मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन दुबई गई थी, बड़े बड़े फैसले किए आपने। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम। पीछे 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 माजी पीछे हो, पीछे हो, पीछे पीछे।